बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, कभी आज जंग हो रही है तो कभी कल। फौजें यहाँ आ गईं, फौजें वहाँ चली गईं। अमेरिका की अफवाहों से जहाँ पूरी दुनिया तंग आ गई है, वहीं यूक्रेन भी बोल उठा है। अमेरिका की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि सड़कों पर टैंक चल रहे हैं, मिसाइलों से कपड़ा हटा दिया गया है, बस अभी बटन दबने वाले हैं और सब कुछ तबाह हो जाएगा। जबकि रूस और यूक्रेन कई बार कह चुके हैं जंग नहीं होगी, ताहम इस खौफ को खत्म करने के लिए यूक्रेन ने एक बड़ा फैसला किया है। यूक्रेन ने अपनी सरहद पर बढ़ती कशीदगी और तनाव के पस मंजर में मुज़ाकरात की गरज से रूस और दीगर अहम यूरोपीय ममालिक के सिक्योरिटी ग्रुप से मुलाकात का मुतालबा किया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो क्लीबा ने यह बात कही है कि रूस ने सरहद पर फौजियों की इजाफी तैनाती से मुताल्लिक वज़ाहत देने की बाज़ाब्ता दरखास्तों को नज़रअंदाज किया है। रूस ने यूक्रेन के सरहद पर तकरीबन 1 लाख फौजी तैनात करने के बावजूद यूक्रेन पर हमला करने के मंसूबे की तरदीद की है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मगरबी ममालिक झूठी मालूमात फराहम कर रहे हैं, लेकिन चंद मगरबी ममालिक ने ये बात भी खबरदार की है कि रूस फौजी हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने मुतनब्बे किया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमले से जंग का आगाज़ कर सकता है। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बात भी कही गई है कि रूसी हमले का आगाज़ फ़ज़ाई बमबारी से होगा, जिसके बायस यूक्रेन छोड़ने वाले अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और शहरियों की ज़िंदगी भी खतरे में होगी। बरतानवी मुसल्लह अफ़वाज के वज़ीर जेम्स हैपी ने खबरदार किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो बरतानिया मुल्क में मौजूद अपने शहरियों को फ़ज़ाई रास्ते से नहीं निकाल सकेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक फ़ोन कॉल के दौरान रूसी रहनुमा व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर किसी भी हमले से बाज रहने को कहा है। रूस इस वक्त ऐसी पोजीशन में आ चुका है जहां किसी भी लम्हे हमला किया जा सकता है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि रूसी अफवाज अब इस पोजीशन में हैं कि वो बड़ा फौजी ऑपरेशन कर सकती हैं। यानी अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि रूस से सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। तमाम अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड्स, लिटोया, जापान और जनूबी कोरिया समेत 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक ने यूक्रेन के दरुल हुकूमत से अपना सिफारती हमला निकाल लिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमले की वार्निंग खौफ व हिरास को जन्म दे सकती है। उन्होंने ये बात कही कि ये चीज़ हमारे दुश्मनों के मफाद में जाएगी। यूक्रेन के सदर की जानिब से पुरसुकून रहने की अपील की गई और उन्होंने अपने बयान में कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन खौफ और हिरास है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के नायब सफ़ीर दिमित्री पोलियान्स्की ने अमेरिका, नीटो और यूरोपीय यूनियन के जंग से मुतल्लिक तमाम तर बयानात के रद्द-ए-अमल में कहा कि कुछ माकूल लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका की जानिब से ऐसा फैलाया गया प्रोपेगेंडा कुछ कम हो जाए, लेकिन इसको नज़र लग गई और अब इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। हमारी फौज हमारी अपनी सरजमीन पर है और मैं सोचता हूं कि क्या अमेरिका तो कहीं यूक्रेन पर हमला न कर दे। परेशानी फैलाने की इतनी मुहिम चला दी है कि अब किसी को तो हमला करना ही होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। रूस पहले भी कई बार कह चुका है कि हम जंग नहीं, हम चाहते हैं, लेकिन अमेरिका कुछ और ही खेल खेल रहा है। और आज तो रूस ने साफ अल्फाज में अमेरिका का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया और कहा कि दर हकीकत हम हमला नहीं करना चाहते। ये सारी गेम अमेरिका की है। अमेरिका यूक्रेन पर अपने घटिया मफादात की तकमील के लिए हमला करना चाहता है और वो ये सोच रखता है कि यूक्रेन के साथ साथ वो रूस को भी अपने कब्जे में ले लेगा, जबकि ये अमेरिका और नीटो की भूल है कि रूस उनके कब्जे में आ जाएगा। ताहम अब अमेरिका की जानिब से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। यह खतरा फैलाया जा रहा है कि एक तो रूस हमला करने वाला है और दूसरा ये कि जब रूस हमला करेगा तब हम अपने शहरियों को बचा नहीं सकेंगे। मतलब जंग का पूरा माहौल बना दिया गया है और यूं लग रहा है जैसे कल जंग हो जाएगी। अमेरिका की इस बढ़ती सियासत पर रूस ने अपने दिफा की तैयारियां पकड़ ली हैं। रूस का कहना है कि वो हमला नहीं करना चाहता, वो अमन चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका अपने घटिया अज़ाम बढ़ाता रहेगा तब हमें अपने दिफा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये ऐसे है कि अगर अमेरिका की हमसायगी में कोई अपनी फौजें और असलहा समेत अपनी सारी ताकत लाकर बिठा दे तो फिर अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या होगा? यकीनन अमेरिका फौरी हमला कर देगा। वो एक लम्हा भी सब्र नहीं करेगा। ये रूस का हौसला है कि वो सब्र किए बैठा है। ताहम अमेरिका की बढ़ती अफवाहें और जंग कराने की मुकम्मल कोशिशों पर रूस ने अपने दिफा के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। रूस ने हमसाया मुल्क बेलारूस से मिलकर बड़े पैमाने पर फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। क्रेमलिन का कहना है कि वो सुर्ख लकीर खींचना चाहता है ताकि इसका साबिक सोवियत हमसाया नीटो में शामिल ना हो सके। रूसी बहरी मशकें भी अगले हफ्ते इन दोनों समंदरों में मुनक्किद होंगी जो यूक्रेन के जुनूब में वाक़े हैं। यूक्रेन की वज़ारत ख़ारजा की बात की जाए तो उसने कहा कि ये मशकें रकबे के एतबार से जितने बड़े इलाके में की जा रही हैं, इनकी नज़ीर पहले नहीं मिलती और इन दोनों समंदरों तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। रूस का इद्दा यह है कि जिस तरह वो अपनी जोग्राफियाई हदूद में सिमट कर बैठा है, इस तरह अमेरिका को भी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से निकलकर अपने वतन की सरहदों में मैसूर और महदूद हो जाना चाहिए।
रूस का ये मुतालबा एक इनकलाबी मुतालबा है जिसे चीन की हिमायत हासिल है। आज अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी मिलकर भी रूस पर हमला नहीं कर सकते। अमेरिका और नेटो ने आज तक 1945 में दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो अपनी मेनलैंड की हदूद से बाहर लड़ी हैं। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया वगैरह तमाम एशियाई ममालिक थे। आज अमेरिका इन सारे एशियाई ममालिक से बाहर निकल चुका है। सिर्फ इराक में इसके 2500 फौजी बाकी रह गए हैं, जिनका इनखिला अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखिला के मुताबिक अगर देखा जाए तो किसी भी वक्त अमल में आ सकता है। अमेरिका अगर इराक से निकल जाता है तो एशिया फिर पूरे तरीके से अमेरिकी ट्रूप्स की पसपाई मुकम्मल तौर पर देखेगा। यानी अमेरिकी ट्रूप्स यहां से निकल जाएंगे और अमेरिका को फिर वाजे मालूम हो सकेगी सूरत हाल क्या है। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको भारत में मुसलमानों पर बढ़ते मजालिम के हवाले से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत के बरहमन साम्राज्य की जानिब से मकबूजा कश्मीर की मुसलमान आबादी पर जबर तशद्दुद का सिलसिला गुज़श्ता 74 बरसों से जारी है, जिसके नतीजे में अब तक लाखों इंसान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये कह देना बड़ा आसान है कि हज़ारों खातीन की असमत दरी की गई, लाखों बच्चे यतीमी से दुचार हैं, हज़ारों जवान कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। कौन कौन से मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का तज़किरा किया जाए जो मकबूजा वादी में नहीं होती। मकबूजा वादी का इन मुसलमानों का कसूर फ़कत ये है कि वो तक़सीम हिंद के फार्मूले के तहत हक़ खुद इरादियत चाहते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। वादी कश्मीर तो एक जानिब ब्रह्मन साम्राज्य के मुंह को लगा हुआ लहू अब हिंदुस्तान की रियासतों और आबादियों को भी वीरान करने की तरफ है। हिंदुस्तान में 2014 से कायम बीजेपी की हुकूमत के सरबराह नरेंद्र मोदी की पेशानी पर पहला मुसलमान दुश्मनी का दाग उस वक्त लगा जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे। गुजरात में होने वाले इस कत्लेआम के सबब मोदी को गुजरात के कस्साब का लक़ब दिया गया था। मोदी की जमात और इसकी ज़ैली शाखें इस वक्त हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया को हवा देने में पेश हैं और भारत में देखा जाए तो हुक्मरान जमात मुख्तलिफ उन्वानों के तहत मुस्लिम दुश्मनी को भारतीय समाज में परवान चढ़ा रही है। इनका सबसे अहम नारा हिंदुत्व है। इस जमात का कहना है कि हिंदुस्तान को एक सेकुलर रियासत नहीं बल्कि हिंदू रियासत होना चाहिए और इनके नज़दीक इस राह में सबसे बड़ी रुकावट मुसलमान है और ये 14% मुसलमान। यही वजह है कि मुसलमानों पर दबाव को बढ़ाया जा रहा है। कभी गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों का कत्ल, कभी मुसलमानों की इबादतगाहों पर हमले और उनकी ज़मीनों पर कब्जे, मुस्लिम नामों को हिंदू नामों से बदलना, मुसलमानों को गद्दार करार देना, सब इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। और अब हिजाब पर पाबंदी का ऐलान किया गया है, जिसके खिलाफ पूरे भारत में मुस्लिम बच्चियाँ सरापा एहतजाज हैं। कर्नाटका के कॉलेज की बच्ची मुस्कान खान इस वक्त पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में बीजेपी हुकूमत के मुस्लिम सतीज़ इक़दाम के खिलाफ आप देख लीजिए मकामत के एक इस्तिहारे के तौर पर देखी जा रही है। इसी वक्त भारत के मारूफ फिल्मी सितारे शाहरुख खान के खिलाफ भी एक कैंपेन का आगाज़ किया गया। शाहरुख खान लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में शरीक थे जब उन्होंने हाथ बुलंद करके मुसलमानों की तरह दुआ की और अपना मास्क हटाकर फूंका। उनके इस फूंकने को थूकने का अनुमान देकर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया गया, जो कि भारतीय समाज में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की एक बयान दलील है। गुज़श्ता बरस माह दिसंबर में उत्तर प्रदेश में मुनक़िद होने वाले बीजेपी के एक इज्तिमा में मुसलमानों के कत्लेआम के नारे लगे। इस इज्तिमा में शरीक अक्सर कायदीन का कहना था कि हिंदुओं को हथियार उठाने चाहिए और जिहादियों यानी मुसलमानों के खिलाफ मैदान अमल में उतरना चाहिए। इस इज्तिमा के हवाले से भी बीजेपी सरकार न फ़कत खामोश रही बल्कि पूरी तरह शरीक थी। दूसरी जानिब मारूफ भारतीय फनकार नसीरुद्दीन शाह ने इस इज्तिमा में लगने वाले नारों पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा, अगर हिंदुस्तान में परवान चढ़ने वाले इस्लामोफोबिया को लगाम न दी गई तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत मेरा देश है, मैं इसे दस्तबरदार नहीं हूँगा। अगर मुसलमानों को यूं ही दीवार से लगाए जाने की बातें जारी रहीं तो इसके नतीजे में रद्द-ए-अमल सामने आएगा। मैं 200 मिलियन इंसानों के रद्द-ए-अमल की बात कर रहा हूँ। भारत में होने वाले मुस्लिम कुछ वाक़यात जहाँ अफसोसनाक हैं, वहीं ये कायद-ए-आज़म और तहरीक पाकिस्तान के दीगर कायदीन की बसीरत के भी आईनादार हैं। उन्होंने आज से एक सदी कबल ही इस अमर का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमानों का हिंदू तसल्लुत के तहत रहना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी और लाखों कुर्बानियाँ देकर एक अलग वतन हासिल किया। अल्लाह करीम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बरहमनी साम्राज्य के जुल्म सितम से महफूज रखने की तौफीक दे मुसलमानों को और हमें पाकिस्तान जैसी नेमत उज़्मा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।